हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस का खजाना, तो हमने टॉपिक लिया था बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे थे? कोशिका के ऊपर आज ये हमारी कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैं पीछे कोशिका के ऊपर 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने देखी नहीं हो तो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है कोशिका की। चलिए तो आज की क्लास पे चलते हैं हम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग, जिन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में हमारा पहला ऑर्गन आता है जिन्हें क्या बोलते हैं हम? अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं? ER। ठीक है, ER कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 2 प्रकार के। ठीक है, इसे RER बोलते हैं, एक SER बोलते हैं। R का मतलब क्या हो जाता है तुम्हारा? रफ यानी कि खुरदरा। और एस का मतलब क्या हो जाता है? स्मूथ। स्मूथ यानी कि चिकना। ठीक है, दोनों में समझ में आया? आर से मतलब रफ ER और एस से मतलब स्मूथ ER, यानी खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। देखो खुरदरी कैसे हो जाती है तुमने देखो। पहले तो ये चित्र दे रखा है, चित्र दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या है? मैंने एक अंतःप्राद्रव्य जालिका का चित्र ले रखा है। इसमें क्या ये देख रहे हो? गोल गोल क्या होता है? कोशिका के बीच में न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से जुड़ी हुई आगे तक ये छल्लेदार आकृति चली जाती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? अंतःप्राद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या है? रेक्टिकुलम या न्यूक्लियस से लगे लगे बहुत आगे तक चले जाते हैं। इन पर ये देख रहे हो ये काले काले धब्बे, ये क्या दिख रहे हैं तुम्हें? राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्या RNA से बनकर कहाँ आ जाते हैं? बाहर निकल आते हैं न्यूक्लियस से, और कहाँ चिपक जाते हैं? तुम्हारे अंतःप्राद्रव्य जालिकाओं पर। जिन अंतःप्राद्रव्य जालिकाओं पर ये राइबोसोम्स चिपक जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? रफ। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं। और जिन पर ये चिपकते नहीं हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन देख रहे हो, इस पर कुछ भी राइबोसोम्स नहीं है, तो इन्हें क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। ये कौन सी है तुम्हारी? खुरदरी वाली है, और ये कौन सी है? चिकनी वाली है। तो दोनों समझ में आई। देखो खुरदरी वाली किसका निर्माण करती है? ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो खुरदरी से किसका निर्माण होगा तुम्हारा? प्रोटीन का निर्माण। ये चिकनी वाली किसका निर्माण करेगी? तुम्हारा वसा व कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, तो खुरदरी से क्या मतलब किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का। और चिकनी वाली से किसका होता है? वसा का। आइए आगे चलते हैं। यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। देखो रफ वाले में क्या हुआ? रफ वाले में इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसमें राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होता है, जिससे क्या? वसा और कोलेस्ट्रॉल क्या होती है? संश्लेषित होती है। तो समझ में आया अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या होती है, इसके क्या क्या कार्य हैं और क्या करती है। देखो एक पूछा जाता है अंतःप्राद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो खोज का श्रेय किसको जाता है? क्लाउड व पोर्टर नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? अंतःप्राद्रव्य जालिका की क्या की थी? खोज की थी। तो अंतःप्राद्रव्य जालिका को समझे अच्छे से। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या आता है हमारा? अगला क्या आता है? जैसे कि अंतःप्राद्रव्य जालिकाओं से न्यूक्लियस से बाहर निकल कर क्या आ जाते हैं तुम्हारे? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ आ जाते हैं? तो इसकी खोज से संबंधित आया था। सबसे पहले इनकी खोज किसने की थी? G. पैलिड ने। इन्हीं के नाम पर इसको क्या कहा जाता है? पैलिड कण भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? पैलिड कण के नाम से भी इसको किसको जाना जाता है? राइबोसोम्स का। क्योंकि इनका नाम खोज किसने की थी? G. पैलिड ने। किसके बने हुए होते हैं? तो क्या होता है? RNA व प्रोटीन दोनों के निर्माण से, दोनों के मिलन से क्या बनता है तुम्हारा? राइबोसोम्स का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है RNA से क्या होता है? एक mRNA होता है, एक tRNA होता है। तो mRNA से किसका निर्माण होता है तुम्हारा? राइबोसोम्स का। ये क्या होता है? हमारा जो भी कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, उन सभी कोशिकाओं में क्या होता है? ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। उस इस पर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, यानी कि इस पर कोई भी, यानी कि जो क्या होती है हमारी जो झिल्ली क्या होगी? इस पर नहीं होगी। तो कोशिकांग ये क्या होता है? सबसे छोटा कोशिकांग होता है, और इस पर किसी भी प्रकार की झिल्ली या आवरण नहीं होता है। नोट, इसको क्या ये राइबोसोम से किसका निर्माण होता है? हमारा प्रोटीन का।
तो क्या कहते हैं, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो पूछा जाता है प्रोटीन की कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं हम, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या कहलाता है, तुम्हारा प्रोटीन की फैक्ट्री। ये और किस किस में पाया जाता है, कोशिका के अंदर भी किन कौन कौन से कोशिकाओं में पाया जाता है, एक तो लवक होता है, दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में दोनों क्या उपस्थित होते हैं, तुम्हारे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। चलिए आगे वाले चलते हैं, आगे क्या कौन सा आता है कोशिका। अब आगे आया तुम्हारा गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो यहाँ देखो क्या है, खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी। इन्हीं की गोल्जी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया, गोल्जी काय। ठीक है, क्या पड़ गया इनका नाम, गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी के नाम पर ही क्या पड़ गया इनका नाम, गोल्जी काय। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब जैसा मैंने चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पर, ये क्या है, एक गोल्जी बॉडीज का क्या है, एक चित्र दे रखा है, चित्र दे रखा है यहाँ पर गोल्डी बॉडीज का। देखो नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्रांस। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम, सिस। ठीक है, तो क्या जो भी पुराना भाग होता है इसका क्या कहलाता है, ट्रांस कहलाता है, और जो नया भाग बनते जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, SIC यानी कि सिस। ठीक है, समझ में आया। तो ट्रांस और सिस से कभी भी आए तो जो पुराना वाला भाग क्या कहलाएगा तुम्हारा, ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांस। और जो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा तुम्हारा, सिस। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आई। तो इसकी स्ट्रक्चर से हमने क्या समझा, इसके स्ट्रक्चर को समझा, क्या होता है, नीचे वाला भाग ट्रांस होता है, ऊपर वाला क्या होता है, सिस। और खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्जी बॉडी। अब इसके कार्य से पूछा जाता है ये किसका कार्य करता है, देखो इसका मुख्य कार्य क्या है, श्रावण या श्रावी। ठीक है, तो पूछा जाता है कोशिका का श्रावी या श्रावण किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडीज को क्या कहते हैं, कोशिका का श्रावी या श्राविड। यह क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी हानिकारक या अच्छे जो लाभदायक हो उनको क्या एक पैकेटों में जमा करके एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, पहुंचाता है। यह कोशिका भित्ति बनती है कोशिका के अंदर, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। तो तुमने पढ़ा गोल्जी एपरेटस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी ली। खोज किसने की, कैसी संरचना होती है, पुराने वाले भागों को ट्रांस कहते हैं और नए वाले भाग को क्या कहेंगे, हम सिस कहेंगे। खोज कैमिलो गोल्जी ने की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, श्रावी या श्रावण। चलिए अगले कोशिकांक पे चलते हैं। अगला कोशिकांक क्या आता है, लाइसोसोम्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। तो खोज किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। इसका उपनाम पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किस कोशिकांगों को कहते हैं, तो किसको कहते हैं हम, लाइसोसोम्स को। तो लाइसोसोम्स क्या कहलाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। बस इससे यही इंपॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए अगले कोशिकांक पे चलते हैं। अगला कोशिकांक क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछने वाले जाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कड़का सूत्र। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, कड़का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज को देखो, खोज का श्रेय किसको जाता है, अल्टमन को। नामकरण किसने किया था, बेंडा ने, क्योंकि इसका पूर्व नाम क्या था, बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट का नामकरण किसने किया था, तुम्हारा बेंडा ने। और इसको क्या बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो समझ में आया। तुम पूर्व नाम तो क्या था इसका, बायोब्लास्ट। बेंडा ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, अल्टमन को। आइए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये क्या देख रहे हो तुम, ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या है, ये पूछा जाता है इसमें झिल्ली कैसी होती है, तो इसमें कैसी होती है तुम्हारी, दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये स्वयं का क्या रखता है, DNA रखता है, और क्या रखता है, राइबोसोम्स रखता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये खुद का DNA रखता है और राइबोसोम्स भी रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा है जो खुद का DNA और राइबोसोम्स भी रखता है। इसकी देखो सतह कैसी पूछी जाती है, सतह पूछी जाती है, कैसी सतह होती है इसकी, क्रिस्टी सतह होती है। कैसी सतह होती है, क्रिस्टी, जो अपने आकार को फैला हुआ सिकुड़ सकता है। इसी के कारण इसमें क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है। तो पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं हम, तो किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। समझ में आ गया। तो नोट, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो एक क्या होता है, RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो RBC होती है उसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऊर्जा मिलती है। देखो ये क्या करता है, ग्लूकोज के एक विघटन करके कितनी एटीपी बनाता है तुम्हारी, 36 एटीपी। एटीपी की देखो फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनो, ठीक है, कितनी एटीपी बना रहा है ये तुम्हारी, कितनी बार, 36 एटीपी। तो इसको क्या कहते हैं, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। तो जब भी कभी पूछा जाए तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। एक ग्लूकोज के विघटन पे कितनी एनर्जी मिलती है हमको, 36 एटीपी मिलती है। तो ये क्या होती है, एक मुद्रा की क्या होती है, करेंसी के टाइप में क्या होती है, ऊर्जा की भी एक करेंसी होती है जिसे क्या बोलते हैं, एटीपी। तो एक ग्लूकोज के विघटन में हमें कितनी मिलेगी, 36 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। चलो ये कुछ काम हो गया, इसके बारे में समझ में आया। अगर खोज की बात जाए तो अल्टमन नामकरण वेंडा ने किया था, पूर्व नाम बायोब्लास्ट था। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज के एक विघटन पे हमें कितनी मिलती है, 36 प्रकार की एटीपी, 36 एटीपी मिलती है। अब अगला क्या आ गया, न्यूक्लियस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सेल का सबसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को। इसे क्या कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। जिस प्रकार हमें किसी व्यक्ति को चलाने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कोशिका को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, केंद्रक की। केंद्रक में ही क्या पाया जाता है तुम्हारा, डीएनए पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, आरएनए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक डीएनए आरएनए क्या होते हैं, एक आनुवंशिक पहिया होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसके कोशिकाओं के माध्यम से जाता है। तो यहाँ क्या खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। अपने अंदर डीएनए रखता है, किसकी फॉर्म में, क्रोमेटिक थ्रेड यानी कि धागे के रूप में ये इधर से उधर घूमता रहता है, और यही क्या बना लेता है, ये गुणसूत्र बना लेता है। उसके बाद फिर पुनः विघटन होकर किस में बदल जाता है, धागे रहते हैं संरचना में बदल जाता है। ठीक है, अब ये क्या संगठन क्या क्या इसके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन, जिससे क्या बनते हैं, ये क्रोमेटिन थ्रेड बनते हैं, जिससे क्या बनता है हमारा आगे चलकर कोशिका में डीएनए बनते हैं, फिर जिन्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद विघटन होकर फिर पुनः क्रोमेटिन थ्रेड में बदल जाता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हो, ये क्या है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये क्या है, कोशिका के एकदम बीच में। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी केंद्रक होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रिका। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, जिसे क्या बोलेंगे हम, केंद्रिका। तो समझ में आया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को पूछा जाता है ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो किसको, न्यूक्लियस को। खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए, इसके अंदर डीएनए रखा होता है किसके रूप में, क्रोमेटिक थ्रेड के रूप में। ये किसका बना होता है, हिस्टेन प्रोटीन की क्या बनी होती है, ये क्रोमेटिन थ्रेड बनी होती हैं। तो आज हमने जाना कि कोशिकांग क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, और क्या क्या उपनाम होते हैं। ठीक है, और एक इसमें क्या भूल गया मैं अभी बताने के लिए, देखो जो गोल्जी बॉडी होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ, क्या कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं हम, ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। जिस प्रकार ट्रैफिक का संचालन एक ट्रैफिक पुलिस वाला करता है, उसी प्रकार कोशिका में मतलब इधर उधर सारी चीज़ों का एक ठीक से संचालन के लिए क्या कार्य करते हैं, सबको पैकेट में बनाकर एक जगह से दूसरे भेजने का कार्य कौन करते हैं, कैमिलो गोल्जी का है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ आवर सेल। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। जल्दी आपको एक और नई क्लास के साथ, अगली क्लास कोशिकांगों के ऊपर ही होगी, और उससे संबंधित प्रश्न लाने की भी कोशिश करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।